हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम ग्लोबल कोचिंग सेंटर नुनुकाला हरसेर। आज जो है फिर से परमेय अपरमेय वाला चैप्टर से यानी कि वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड जो सवाल पूछता है बिहार बोर्ड वो लेकर के आज आया हूँ। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है। देखिए लिखा हुआ कि कहता है कि रूट पाँच के बारे में कहता है कि बता दीजिए सिद्ध करके रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे तरीके हैं सिद्ध करने का। तो हम लोग जो है एक लॉन्ग मेथड में सिद्ध करेंगे और एक शॉर्ट मेथड में कैसे सिद्ध करेंगे उसको लेकर के आया हूँ। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल आसान से समझ जाएंगे। बिहार बोर्ड हर एक साल ये सवाल एक न एक सवाल मिलेगा ही इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये सिद्ध करने वाला से एक न एक रहता है। बिहार बोर्ड पूछता है बार बार। तो हम लोग ध्यान से क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता है सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। किसके बारे में कह रहा है? रूट 5 के बारे में। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग विपरीत मानते हैं। कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो हम लोग मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है ना जी। रूट 5 के बारे में कह रहा है सिद्ध करके आप बता दीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसके विपरीत मानते हैं। ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो लिख मानेंगे यदि संभव हो तो माना कि, देखिए अब यहां पर कहता है रूट 5 अपरिमेय संख्या दिखाने के लिए, लेकिन उल्टा मानेंगे, परिमेय मानेंगे। यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए हम लोग रूट 5 को क्या मान लिए, परिमेय संख्या। ध्यान से लिखेंगे, इसीलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या माने हैं रूट 5 को परिमेय संख्या। तो लिखेंगे रूट 5 बराबर परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यानी P/Q के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं वही हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए रूट 5 को हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या, तो इसीलिए लिखे रूट 5 बराबर P/Q मतलब परिमेय संख्या। आगे क्या लिखेंगे, जहां P और Q में, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखे हैं कि रूट 5 बराबर P/Q, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और P और Q में कोई सार्वभाजक गुणनखंड का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर हम देखिए 16 लिख दिए 4, तो यहाँ पर जो है सार्वभाजक गुणनखंड है एगो, किसका, यानी 2 से ऊपर नीचे कर देंगे। सार्वभाजक गुणनखंड का मतलब हुआ हम यहाँ पर लिखे ना P/Q यानी 3/4। बताओ ये 3 और 4 ऊपर नीचे कट सकता है, तो यहाँ पर उसी तरह P अलग है और Q अलग है, लेकिन 4 और 16 को देखिए तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सार्वभाजक गुणनखंड। किससे कटेगा, 2 से, तो इसका सार्वभाजक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 3/4 में हम पूछेंगे सार्वभाजक गुणनखंड बताइए, तो कुछ भी नहीं होगा, एक के सिवा एक होगा और कुछ होगा नहीं। तो उसी तरह इसमें P और Q में कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या होना चाहिए, हर जो है कभी 0 नहीं होता है परिमेय संख्या में, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, अब हम जो है दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ
वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देख लीजिए ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा p बटा q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर का मतलब है, √5 का स्क्वायर का मतलब हुआ √5 गुने √5। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 गुने 5, एगो 5 बाहर निकल जाएगा। यानी सीधा ऐसे समझ लीजिए कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो रूट 2 से जो है रूट हट जाएगा, तो यानी 5 बचेगा। तो 5 बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5q बराबर p स्क्वायर बटे q। एगो q यहाँ से लेकर के यहाँ ले लिए, है ना जी। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो वही हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर 5q, अब 5q पर विचार करेंगे। 5q क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे q की जगह वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 देख कर देखिए तो पूर्णांक आएगा। p स्क्वायर बटा q क्या है हमारा? भिन्न आएगा। देखिए आप रख करके तो ये भिन्न आएगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 5q एक पूर्णांक है तथा p स्क्वायर बटे q एक भिन्न है, लिखेंगे चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि संभव नहीं है। अब आप ही लोग बताइए कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक के बराबर भिन्न कभी आ सकता है? नहीं। पूर्णांक के बराबर भिन्न दोनों अलग अलग चीज है। पूर्णांक अलग चीज है, भिन्न अलग चीज है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर 5q को हम पूर्णांक दिखाए और p स्क्वायर q को हम भिन्न दिखाए, बीच में बराबर है। तो इसीलिए लिखे हैं कि 5q एक पूर्णांक है तथा p स्क्वायर q एक भिन्न है। अब यहाँ से लिखे हैं पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि संभव नहीं है। तो संभव नहीं है हम जो माने थे वो गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना यह गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत था, हम गलत माने थे। तो सही क्या होगा? लिखेंगे अतः या इसीलिए √5 एक, जब परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। इसको जो है शॉर्ट मेथड में कैसे बनाएंगे, यानी छोटा करके, इस चीज को हम छोटा करके भी बना सकते हैं, है ना जी। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या था, √5 के बारे में उसे पूछ रहा था। तो देखिए √5 तो है ही, इसके यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है? एक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है? एक है। तो एक जो है क्या होगा हमारा? एक एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे कि चूंकि एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक
अपरिमेय संख्या का, देखिए यहाँ पर 1 गुने √5, इसको आप लिख सकते हैं, इसको 1 गुने √5। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्या मान लिए कि 1 √5 मतलब एक जो है यहाँ पर नहीं दिखाया है, तो हम लोग एक को नहीं दिखाया है, एक को इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो है ये है और √5, तो एक जो है एक हमारा परिमेय संख्या है और √5 हमारा कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसका आप वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते, वो क्या होता है, अपरिमेय होता है ना जी। तो चलिए हम जानते हैं कि, तो हम क्या लिखे हैं कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। 4 गो नियम परिमेय अपरिमेय होता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। फिर दूसरा बात क्या होता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को वियोगफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। फिर क्या होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। जैसे देख लीजिए 0 गुने √5 क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 को छोड़ करके, यानी 0 परिमेय, यानी 0 को छोड़ करके और कोनो दूसरा परिमेय संख्या लीजिएगा तो आपका गुणनफल क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। लेकिन जब हम लोग 0 को शामिल कर लेंगे तो 0 को शामिल कर लेंगे तो 0 गुने √5 0 आ गया, परिमेय संख्या आ गया। तो इसीलिए अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय भी होता है। वैसे जनरल तौर पर हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। और उसके बाद होता है चौथा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का है जो भागफल जो है अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या भी हो सकता है। कौन स्थिति में, जब परिमेय संख्या हम 0 ले लेंगे तब, है ना जी। तो देखिए एगो परिमेय संख्या ले लिए, एगो अपरिमेय संख्या ले लिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब 0 क्या है, हमारा परिमेय संख्या, यानी 0 को छोड़ करके अब और दूसरा कोनो परिमेय संख्या लीजिएगा तो उसका भागफल क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको कभी कभी परिमेय अपरिमेय दोनों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा सिद्ध हो गया, लिखेंगे इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस टाइप का भी सवाल बिहार बोर्ड पूछता है, और एक टाइप और हम लोग देखेंगे। तो आप एक बार और समझ लीजिए। क्या मान लिए कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग लिखे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होता है, √5 बराबर मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहाँ p और q में क्या है, पूर्णांक है, और p और q में कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं है, तथा q बराबर 0 नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। इधर से √5 का वर्ग करेंगे तो 5, इधर से p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर तो q स्क्वायर, यहाँ से आ गया 5q बराबर p²/q। अब 5q हमारा भिन्न है, सॉरी 5q हमारा पूर्णांक है और p²/q क्या है, हमारा भिन्न है। और हम लोग जानते हैं पूर्णांक के बराबर भिन्न नहीं होता है, इसलिए हमारा ये मानना क्या था, गलत था। तो हमारा जब मानना √5 जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख लिया हम लोग यही बात। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म भी आप जान गए। अब दूसरा टाइप देखिए, अब दूसरा टाइप भी आता है इस तरह का सवाल। आप देखिए दूसरा, इसी में हम लिख देते हैं क्वेश्चन में। आप मान लीजिए जैसे आपको साबित करना हो 2 + √3, आप क्या साबित करना हो
2 प्लस रूट 3। पहले इसमें समझ लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझेंगे। देखिए 2 प्लस रूट 3। अब बताइए आप ही लोग, अब आप ही लोग बताइए 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस यहाँ पर 2 हमारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बनाएंगे इसको, कैसे, देखिए मुंह से समझ जाएंगे हम लोग एक लाइन में कि 2 एक परिमेय संख्या है और रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी 2 जो है हमारा परिमेय संख्या है और रूट 3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। इसीलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय। ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कि चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये प्रूव्ड हो गया। अब थोड़ा हम लोग अच्छा तरीका से थोड़ा डिटेल में बनाएंगे तो देख लीजिए, फिर वही मानेंगे। ऐसा होता नहीं है इसलिए हम लोग मानते हैं इफ पॉसिबल देन लेट। इसका मतलब हुआ यदि संभव हो तो माना कि, है ना जी। इफ पॉसिबल देन लेट 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। यदि संभव हो तो माना कि, इसका अंग्रेजी है ना हम लोग लिखते हैं, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए हम लोग क्या मान लिए कि इफ पॉसिबल देन लेट 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अब क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या की परिभाषा से। देयरफॉर फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसका मतलब हुआ इसीलिए परिमेय की संख्या की परिभाषा से, इसीलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 प्लस रूट 3 बराबर हो जाएगा P बटा Q। फिर वही बात लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई सार्वभाजक। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सार्वभाजक गुणनखंड क्या होता है। सार्वभाजक गुणनखंड का मतलब है कोई भी 2 संख्या ले लीजिए और इसमें जो दोनों संख्या से जो भाग लगेगा वही हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 2 4 में कौन से लगेगा, 2 से, इसमें भी लग जाएगा भाग, इसमें भी लग जाएगा, तो ये 2 हमारा क्या होगा, ये दोनों संख्या का सार्वभाजक गुणनखंड। तो P और Q में यहाँ पर क्या है, कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है तथा और क्या, हर जो है 0 नहीं है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इतना चीज लिख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है, स्क्वायर करके भी आप कर सकते हैं, बिना स्क्वायर किए भी हम बना सकते हैं। देखिए जैसे बिना स्क्वायर किए बनाते हैं तो इसको क्या करेंगे, रूट 3 को इधर रखेंगे और 2 को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा P बटे Q, ये हो जाएगा -2, क्योंकि इस साइड से इस पक्ष से यानी बायां पक्ष से दायां पक्ष में लेंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस। अब यहाँ से देखिए रूट 3 बराबर हो जाएगा, भिन्न का घटाव करेंगे तो लघुत्तम Q हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P - 2Q। अब जरा इसको गौर से देखिए, रूट 3 हमारा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, अब P - 2Q बटे Q ये हमारा है परिमेय संख्या। और बताइए अपरिमेय संख्या के बराबर कभी परिमेय संख्या आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए हमारा मानना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि
√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा P-2Q बट्टे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। नहीं जी, तो √3 एक परिमेय संख्या है और P-2Q बटे Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। जो संभव है, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी आ सकता है, या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी अपरिमेय संख्या आ सकता है? नहीं, ये संभव है ही नहीं। तो इसलिए लिख रहे हैं परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो लिखेंगे यहां से, अतः हमारा मानना यह गलत था कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या गलत हो गया कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये गलत हो गया तो सही कौन होगा? 2 + √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे इसीलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। आप ध्यान से देखते रहिए, आप समझ गए आप लोग। अब इस टाइप का भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है और कुछ इस टाइप का भी रहेगा आपका। जैसे यहाँ पर दे दिया 5 - 2 √3। अब इसको कैसे साबित करेंगे? अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म समझ गए कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में साबित करेंगे कि 2 + √3 को जो है शॉर्टकट में कैसे साबित करेंगे? तो क्या मान लेंगे, चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, अब इसको भी हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें वर्ग कर दीजिए, और नहीं तो वर्ग नहीं कीजिएगा तब पर भी आ सकता है इसी तरह। तो इस टाइप का भी पूछता है। तो अब यहाँ से देख लीजिए, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। अब पहले हम लोग इसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। किसको? इसको। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखेंगे चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 2 √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अब हम इसको साबित क्या कर दिए? अपरिमेय। चलिए, तो इसीलिए 2 √3 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय। अब इसको हम अपरिमेय साबित कर दिए। आप देखिए पीछे क्या है? 5। फिर अगला लाइन क्या बढ़ेंगे कि फिर 5 एक परिमेय संख्या है तथा 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का वियोगफल अर्थात घटाव एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 5 - 2 √3 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तो इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं 10वीं के बच्चे, वो ध्यान से एक बार देख लीजिए, और जरूर आता है, जरूर सवाल पूछता है ये इस सब टाइप का बिहार बोर्ड। तो चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।